गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम आप सभी को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 पूछताछ के पत्र व उनके प्रत्युत्तर इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जनरल चीज़ों को पता कर लेते हैं, जान लेते हैं कि जो पार्ट दिया है, देखिए उसका अर्थ क्या निकल रहा है। देखिए पार्ट का नाम है पूछताछ के पत्र व उनके प्रत्युत्तर, यानी आपको किसी चीज़ वस्तु को खरीदने से पहले पूछताछ करना है। लेटर्स ऑफ इंक्वायरी यानी इंक्वायरी करना है। जैसे मान लो मैं किसी दुकान पे गया, व्यापारी के यहाँ गया, मुझे कोई चीज़ें पसंद आई, मुझे उसका ऑर्डर देना है। मान लो पंखे का ऑर्डर देना है, तो पंखे का ऑर्डर देने से पहले मैं पूछताछ करूँगा कि इसका क्या भाव है और थोक में लेंगे तो कितने में पड़ेगा, कितना डिस्काउंट मिलेगा, इत्यादि बहुत सारी बातों की पूछताछ की जाती है। हम लेसन में जब पढ़ेंगे तो हमें क्लियर भी हो जाएगा। फिर उनके प्रत्युत्तर, यानी जब हम जिससे पूछताछ करेंगे, यानी जब हम जिस सपोज मान लीजिए ये मैं हूँ, मैं पूछताछ करूँगा इससे, व्यापारी से, तो फिर व्यापारी उसका प्रत्युत्तर देगा। मतलब प्रत्युत्तर का मतलब पत्र का उत्तर, तो पत्र का वो क्या देगा, उत्तर देगा, यानी फिर उसका रिप्लाई करेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना। वाणिज्य पत्र धंधा के प्रसार व प्रचार हेतु महत्वपूर्ण कड़ी है। यानी हम जानते हैं जो बिजनेस लेटर है, वाणिज्यिक पत्र है, वो धंधा का प्रसार भी करता है, यानी धंधा को बढ़ाता भी, धंधा का प्रचार भी करता है। यानी धंधे के प्रसार व धंधे के प्रचार के लिए वाणिज्यिक पत्र जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। धंधा के विविध आवश्यकताओं के अनुसार वाणिज्यिक पत्रों को विविध प्रकार का उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे हमें धंधे में आवश्यकता होती है तो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार वाणिज्यिक पत्रों के विविध प्रकारों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय में इस लेसन में हम पूछताछ के पत्र और उसके प्रत्युत्तर संबंधी स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे। और इन पत्रों को लिखने हेतु, यानी पूछताछ के पत्रों को लिखने हेतु ध्यान में रखने योग्य बातें, यानी पूछताछ के पत्र को लिखते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके नमूना के पत्र भी को हम अध्ययन करेंगे, यानी हम उदाहरण भी पढ़ेंगे कि पूछताछ का पत्र किस तरह से लिखा जाता है और उसका प्रत्युत्तर किस तरह दिया जाता है। व्यापार जगत में योग्य स्थान बनाए रखने और सतत प्रगतिशील रहने हेतु पूछताछ करना एवं विविध स्रोतों द्वारा आवश्यक तथा नवीनतम बातों से सुपरिचित रहना अति आवश्यक है। देखिए व्यापार जगत में यदि आप योग्य स्थान, ऊंचा स्थान, अच्छा प्रॉफिट बनाए रखने और व्यापार में सतत प्रगतिशील रहने, यानी व्यापार में सतत प्रोग्रेस रहने के लिए आपको पूछताछ करने की जरूरत पड़ेगी। एवं विविध स्रोतों द्वारा, यानी जहाँ से आप पता कर सकते हैं, विविध स्रोतों द्वारा आवश्यक तथा नवीनतम, कौन कौन सी नवीनतम मतलब न्यू, तो कौन कौन सी नई बातों आती हैं मार्केट में, उससे सुपरिचित रहना इत्यादि आवश्यक है। यानी व्यापार में टिके रहना और प्रगतिशील करने के लिए पूछताछ करना एवं विविध स्रोतों द्वारा आवश्यक नवीनतम बातों से परिचित रहना आवश्यक है। पूछताछ औपचारिक हो सकता है, अनौपचारिक तथ्यों, आर्थिक स्तर संबंधित एवं अन्य सूचना उपराय करने हेतु किया जाता है। देखिए पूछताछ क्यों किया जा सकता है, एक तो औपचारिक, एक अनौपचारिक। अनौपचारिक के बारे में आपको लेसन नंबर 1 में बता दिया गया है। तथ्यों के लिए, आर्थिक स्तर के लिए भी हम पता कर सकते हैं, जैसे कहीं से पेमेंट नहीं आ रहा तो भी पूछताछ कर सकते हैं। आर्थिक स्तर संबंधित एवं अन्य सूचना व अभिप्राय प्राप्त करने के लिए पूछताछ किया जा सकता है। ग्राहक के रूप में किसी भी वस्तु को खरीदने के पहले संबंधित वस्तु लक्ष्य सूचनाएं, यानी ग्राहक जब कोई वस्तु खरीदता है तो किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले कुछ सूचनाएं वो प्राप्त करता है। जैसे माल सामान का मूल्य कितना होगा, वजन, उसके टाइप्स, किस्म, पैकिंग, महत्तम मुआवजा मतलब कितना लाभ मिल सकता है, इत्यादि संबंधित सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तदुपरांत ग्राहक इसके अलावा उस माल सामान की गारंटी, वारंटी, किस्तानुसार भुगतान, यानी पेमेंट हम किस्त में कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये की सुविधा प्राप्त है या नहीं है,
तत्पर संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के पश्चात योग्य निर्णय लेते हैं। यानी देखिए, तो इन सब चीज़ों के लिए ग्राहक क्या करता है, पूछताछ करता है। जैसे माल सामान का मूल्य कितना होगा, वजन, पैकिंग, महत्तम मुआवजा यानी जो डिस्काउंट होगा या हम एक साथ लेंगे तो कितना छूट मिलेगा। इसके अलावा माल सामान की गारंटी वारंटी किस्त अनुसार भुगतान की सुविधा है या नहीं है। इस संबंध में सूचनाएं प्राप्त करने के बाद वो माल सामान को खरीदने का योग्य निर्णय लेते हैं। यदि हम ग्राहक के रूप में मर्यादित खरीदी करते समय इतने सजाग हों तो दुकानदार अनेक वस्तुओं का विशाल पैमाने में थोकबंद खरीदी करने के लिए योग्य पूछताछ करे, यह आवश्यक व स्वाभाविक है। यानी हम क्या है, यदि हम ग्राहक के रूप में मर्यादित खरीदी करते समय जो हम खरीदी कर रहे हैं अगर उसमें हम सजग हैं तो दुकानदार क्या करेगा, अनेक वस्तुओं का मतलब दुकानदार बहुत सारी वस्तुओं का विशाल पैमाने पर बड़े थोकबंद खरीदी करने के लिए पूछताछ करेगा। जब हम उसको गारंटी देंगे, वारंटी देंगे, किस्त अनुसार पेमेंट की सुविधा देंगे तो ग्राहक थोकबंद में क्या करेगा, वस्तु खरीदेगा। दुकानदार जो है बड़े पैमाने पर, विशाल पैमाने पर वस्तु खरीदी करेगा, यह जरूरी भी है और स्वाभाविक भी है। तो यहाँ हम किस प्रकार की पूछताछ विषयक पत्रों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ हम इस प्रकार की पूछताछ विषयक पत्रों का अध्ययन करेंगे। तो पूछताछ पर संबंधित स्पष्टीकरण देखिए दिया है पॉइंट। ग्राहक या व्यापारी माल सामान खरीदने के इरादे से विक्रेता से माल सामान विषयक आवश्यक जानकारी और मिलने वाले प्राप्त महत्तम लाभ विषयक परीक्षा करते हुए पत्र लिखते हैं। यानी देखिए, ग्राहक या व्यापारी, अब आपके मन में आएगा व्यापारी तो माल बेचते हैं, नहीं, व्यापारी भी माल खरीदते हैं फैक्ट्री से, अपने इनसे बड़े वाले व्यापारियों से। तो ग्राहक या व्यापारी माल सामान खरीदने के इरादे से विक्रेता से, यानी जो वस्तु बेचता है, विक्रेता से माल सामान विषयक आवश्यक जानकारी और मिलने वाले प्राप्त महत्तम लाभ, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि कोई ग्राहक या व्यापारी किसी भी माल सामान को खरीदने से पहले वो व्यापारी से माल सामान विषयक जो पूछताछ करता है उसे ही पूछताछ पत्र कहते हैं। कितना ईजी है, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो ग्राहक या व्यापारी माल सामान खरीदने से पहले वो विक्रेता से माल सामान विषयक आवश्यक जानकारी और उस माल सामान को एक साथ खरीदने पर हमें कितना महत्तम लाभ मिलेगा, ऐसी इच्छा जो पूछताछ करते हैं वो पूछताछ पत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार की सूचना की प्राप्ति हेतु जो पत्र लिखा जाता है वो पूछताछ के पत्र के रूप में जाना जाता है। ग्राहक या व्यापारी द्वारा पूछताछ करने हेतु लिखे जाने वाले ये पत्र व्यापार जगत में अत्यंत विशाल प्रमाण में लिखे जाते हैं। तो ग्राहक या व्यापारी द्वारा जो पूछताछ करने हेतु जो पत्र लिखा जाता है ना, ये व्यापार जगत में बड़े पैमाने पर पत्र लिखा जाता है, क्योंकि सभी लोग जो है ना, पहले जो माल सामान खरीदने वाले होते हैं, जो भी ग्राहक या व्यापारी पहले माल सामान जो खरीदते हैं उसके विषय पूछताछ करते हैं। मतलब उसके टाइप से, किस्त क्या है, किस्त अनुसार पेमेंट है या नहीं है, फिर पैकिंग कैसी होगी, इसकी कीमत कितनी होगी, थोक में लेंगे तो कितना महत्तम लाभ मिलेगा। तो बड़े पैमाने पर पहले है ना वस्तु के बारे में पूछताछ की जाती है। सामान्यतः ग्राहक पूछताछ के पत्र एक से अधिक व्यापारियों को विविध प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए लिखते हैं। मतलब जो ग्राहक होते हैं ना, वो बहुत सारे व्यापारियों को पत्र लिखते हैं, वो एक ही व्यापारी को नहीं लिखते हैं। जैसे हम कैसे होते हैं, हमें कपड़ा लेना होता है तो हम कई दुकान पे जाते हैं, एक दुकान पे नहीं जाते हैं। जैसे अभी हमें ही कपड़ा लेना होता है तो हम बहुत सारी दुकान पे जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भी मालूम चल जाए कि यहाँ पर कीमत क्या है और क्वालिटी कैसी है, वहाँ पर कीमत और क्वालिटी कैसी है, पेमेंट की सुविधा कैसी है इत्यादि हम भी तो पूछताछ करते हैं। तो व्यापारी और ग्राहक बिजनेस में क्या होता है, पत्र के द्वारा पूछताछ करते हैं, वही हो गया पूछताछ के पत्र। तो ग्राहक भी पूछताछ के पत्र एक से अधिक व्यापारी को वो लिखते हैं। तत्पश्चात प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करके अनुकूल व्यापारी को ऑर्डर देते हैं, और सभी व्यापारियों का जब उत्तर आ जाता है तो ग्राहक उन सूचनाओं का विश्लेषण करते हैं कि मतलब हमें किस व्यापारी को ऑर्डर देना अच्छा होगा, जिस व्यापारी का उन्हें सूचना अच्छा लगेगा, जिसके यहाँ डिस्काउंट ज़्यादा होगा, जिसके यहाँ महत्तम लाभ ज़्यादा मिलता होगा, जिसके यहाँ किस अनुसार पद्धति होगी, मतलब ग्राहक को जो अच्छा लगेगा फिर वो उस व्यापारी को माल सामान खरीदने का ऑर्डर देते हैं। ये ऑर्डर वाला जो लेसन है वो हम लेसन नंबर 6 में पढ़ेंगे।